नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो है कक्षा 7 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है बसंत, उसका जो पहला पाठ है हमारे हम पंछी उन्मुक्त गगन की, जो एक कविता है शिव मंगल सिंह सुमन की, वो हम आज पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आप ध्यान से इसको पढ़ना और साथ में इसको गुनगुनाते भी रहना। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारे जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 7 की बसंत, उसका जो पहला पाठ है कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो शुरू करते हैं हम कविता। पहली कविता है, हमारे पहला ही पाठ है, कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें जो है विद्यार्थियों, एक पंछी के मन की व्यथा को बताया गया है कि हमें जो है उन्मुक्त गगन में उड़ने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो, क्योंकि हम जो है इस पिंजरे में बंद जो है भूखे प्यासे मर जाएंगे, और हमें जो है वन है, जो जंगल है, जो विजन है, उसमें हमें सुकून मिलता है। हमें आप पिंजरे में बंद मत करो। तो हम पढ़ते हैं कि पक्षी अपनी क्या व्यथा इसमें प्रकट कर रहा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल कर चुगते तार अनार के दान। यहाँ पे देखो, पक्षी जो है अपने जो मन की व्यथा है, अपने मन के भाव है जो दर्शा रहा है। अब हम इसको एक एक को पढ़ेंगे। हमारे पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान विध न डालो। यहाँ पे जो शिव मंगल सिंह सुमन है, वो एक जो है पंछी के माध्यम से, एक पक्षी के माध्यम से उसके मन की व्यथा को यहाँ पे इस कविता के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। अब हम एक एक इसके जो पद्यांश है इसको पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब देखो, इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। उन्मुक्त मतलब खुला, पिंजर बंद यानी कि पिंजरे में बंद, कनक तीलियां यानी कि सोने की तीलियों से बना पिंजरा, और पुलकित मतलब उमंग से भरे। यहाँ पे इसका भावार्थ है कि कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभाव इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है। पक्षी कहते हैं कि वे तो खुले आसमान में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं, यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो वह कभी प्रसन्नता से नहीं गा सकेंगे। आकाश में उड़ने की उमंग से पूर्ण उनके पंख पिंजरे की सोने की तीलियों से टकरा कर घायल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यहाँ पे पंछी कह रहा है, पक्षी कह रहा है कि हम तो उन्मुक्त गगन के, यानी कि ये खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजर बंद न गा पाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत करो, कनक तीलियों से टकरा कर तुमने जो इस सोने के पिंजरे में हमें रखा है, इसकी जो तीलियां है सोने के पिंजरे की, हम उड़ान भरने के लिए बार बार उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो पंख है, वो पुलकित जो पंख है, उड़ने को जो तत्पर पंख है, जो उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाले पंख है, वो इनसे टकरा कर टूट जाएंगे, हम घायल हो जाएंगे। दूसरा पद्यांश है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे पक्षी कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कि कटुक यानी कि कड़वी, कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी। यहाँ पे पक्षी कहना चाहता है कि हम बहता जल पीने, हम तो नदियों से बहता जल पीने वाले पक्षी हैं, हम भूखे प्यासी मर जाएंगे। हम तो इस जो है आपके जो पिंजरा है आपके जो सोने का, उसमें हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, हमें तो खुले आसमान में आप उड़ने दो।
क्योंकि कहीं भली है कटित निम्बोरी, हमारी जो कड़वी जो निम्बोली है, जो नीम के ऊपर लगने वाला जो फल होता है, वो हमारी तुम्हारे जो सोने की कटोरी में तुम मैदा से बने हुए हमें जो भोजन दे रहे हो, उससे हमारी जो है कड़वी निम्बोली कहीं ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे भावार्थ देख लेते हैं कि उनको नदियों और झरनों में जो बहता हुआ जल है वह सुहाता है, मतलब उनको तो वही अच्छा लगता है। पिंजरे में बंदी होकर वे भूखे प्यासे होकर रहकर मर जाएंगे, पराधीनता में रहकर सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन उन्हें स्वीकार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम पराधीन होकर सोने के पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हम स्वतंत्र रहकर हम उड़ना चाहते हैं, हम उन्मुक्त आकाश में विचरण करना चाहते हैं, और जो है नीम के ऊपर लगी हुई कड़वी नींबूड़ी है उसको ही खाकर हम संतुष्ट हो जाएंगे। कवि ने सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन को ही श्रेष्ठ बताया। यहाँ पे कवि ने पक्षी के माध्यम से स्वाधीनता पूर्ण जीवन ही जो है उसको श्रेष्ठ बताया है, पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय जीवन को ही उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पे पक्षी कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की जंजीर या सुख सुविधाएं, तरु यानी वृक्ष। यहाँ पे पक्षी कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम जो तुमने जिस इस स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीरों में हमको इस पिंजरे में बांध के रखा है, इस बंधन के अंदर हम अपनी गति अपनी उड़ान सब भूल गए हैं, क्योंकि न तो हम अच्छे से उड़ रहे हैं और ना ही हम जो है विचरण कर सकते हैं, हमारी जो गति है उड़ने की वो सब हम भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो हम सपनों में ही देख रहे हैं कि हम उस तरु की जो फुनगी है, जो एक वृक्ष की जो पतली डाली है उसकी फुनगी पर यानी कि उसकी जो अंतिम छोर है उस पे हमने कभी झूला ही खाया था, वो तो अब हम सपने में ही देख सकते हैं। हमें वास्तविक जीवन में स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पिंजरे में बंद जो कर दिया है। यहाँ पे इसका भावार्थ एक बार देख लेते हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता में प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में पड़कर वे अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। वे वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलने के अब केवल सपन ही देख पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें उड़ने दो, हमें खुले आसमान में विचरण करने दो, हमें वृक्षों के ऊपर वृक्षों की फुनगियों पर झूले खाने दो, हमें जो है सोने के पिंजरे में बंद मत करो। आगे, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पे पक्षी कह रहा है कि हमारे अरमान कैसे थे, हमारे अरमान थे कि हम आसमान में उड़ते नीले नभ की जो है सीमा को पाने के लिए, कि क्षितिज की जो आसमान की सीमा को नापने के लिए जो है हमारे अरमान ऐसे थे कि हम उड़े, और लाल किरण सी चोंच खोलकर, और जो सूर्य की लाल किरण है उसके समान जो हमारी लाल चोंच है वो जो है चुगते तारक अनार के दाने, जो सूर्य की किरणें है वो किरणों से जो चोंच है हमारी लाल, वो तारे रूपी मोतियों को जो है अनार के दाने समझकर चुगने के लिए आकुल व्याकुल थे, लेकिन आप जो है मनुष्यों ने हमें पिंजरे में बंद कर दिया। तारक अनार के दाने यानी कि तारे रूपी अनार के दाने। अब यहाँ भावार्थ देख लेते हैं कि उनके मन की इच्छा थी कि वे नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं और अपनी लाल किरणों जैसी चोंच से अनार के दाने जैसे तारों को चुगे। उनके अरमान बड़े ही जो है अच्छे थे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखो पक्षियों की ख्वाहिशें थी, पक्षियों के जो अरमान थे वो कितने अच्छे थे, लेकिन उनको पिंजरे में बंद करके उनके अरमानों पे पानी फेर दिया। अब आगे है, होती सीमाहीन सित से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखो पक्षी ने अपनी व्यथा प्रकट की है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है ऐसे क्षितिज से हमारे पंखों ने क्या कर दी, होड़ा होड़ी लगा दी। हम ऐसी होड़ा होड़ी लगाना चाहते थे, होड़ लगाना चाहते थे कि हम क्षितिज को नाप लेंगे जो सीमाहीन है, जिसका अंत संभव नहीं है, लेकिन एक पक्षी जो है
उसके जो अरमान है वो क्षितिज को नाप लेना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो क्षितिज यानी कि जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है, या तो हम उसको नाप लें, नहीं तो क्या हो, नहीं तो हमारे सांसों की डोरी ही तन जाए। यानी कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तनती सांसों की डोरी, या इनके क्षितिज को नापने या इन सीमाहीन क्षितिज को नापने में हमारी जो है सांसों की डोरी ही तन जाए, या मतलब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हमारी श्वासें ही पूरी हो जाए। इसका जो है शब्दार्थ देख लेते हैं कि क्षितिज यानी दिशा का छोर जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी यानी उड़कर पहुंचने की होड़, तंती यानी थम जाती। यहाँ पे पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाया करते, या तो वे क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती। अब जो है पक्षी मनुष्यों से कह रहे हैं कि नीड न दो चाहे टहनी दो, कि तो हमें नीड भले ही मत दो, नीड न दो चाहे टहनी दो, टहनी का नीड न दो चाहे टहनी का, आश्चर्य छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब कह रहे हैं कि हमें नीड भी मत दो, चाहे किसी भी टहनी का हमें टहनी पर हमें घोंसला मत बनाने दो। हमारा जो आश्चर्य है, हमारा जो घोंसला है, हमारा जो घर है, हमारा जो आश्चर्य स्थल है जहाँ हम रहते हैं, उसको भी आप तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन यहाँ पे पक्षी क्या कह रहा है कि लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कि हमें जो भगवान ने पंख दिए हैं, उनको पंखों को जो है हमें अपने जो है उड़ने में काम लेने दो। उन्हें जो है आप हमें पंख जो भगवान ने दिए हैं उसको उड़ान भरने में, आकाश में हम उड़ना चाहते हैं, उसमें कम से कम आप विघ्न मत डालो। भले ही हमें आप धरती पे मत रहने दो, लेकिन जो आकाश में हम उड़ना चाहते हैं, हमारे जो अरमान है, उन अरमानों को आप हमें पूरा करने दीजिए। यहाँ पे देखो, नीड यानी कि घोंसला, आश्रय यानी आधार या बैठने का स्थान, आकुल यानी बेचैन, विघ्न यानी बाधा या रोक। यहाँ पे भावार्थ में पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला न मिले, टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए हैं तो कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा न डाले, उन्हें पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की स्वतंत्रता नहीं छीने। देखो इसमें पक्षी ने अपनी कितनी व्यथा जो है बताई है कि हमें बंद मत करो, इसलिए हमें भी इन पक्षियों को उन्मुक्त रखना चाहिए, इन्हें स्वतंत्र रखना चाहिए, इन्हें पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए, इन्हें अपनी उड़ान में मस्त रहने देना चाहिए। एक बार इसको पुनः गुनगुनाएंगे विद्यार्थियों कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी पुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखो पक्षी ने अपनी जो है अपने भावों को, अपनी जो है मन की व्यथा को किस प्रकार प्रकट किया है, ये जो है हमारे कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने जो है या इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं विद्यार्थियों। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर है वो पहले कविता से। इसमें पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका जो उत्तर है कि हर प्राणी स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय है, सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण होने पर भी परतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता का स्थान जो है परतंत्रता नहीं ले सकती। पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उनकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देता है। यही कारण है कि पक्षी सभी सुख सुविधाएं दिए जाने पर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और बहती नदियों का पानी पीना चाहते हैं। दूसरा हमारे प्रश्न है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है कि पक्षी चाहते हैं कि वे नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं और तारे रूपी जो अनार के दाने हैं उनको चुगे। वे चाहते हैं कि धरती और आकाश की मिलन रेखा तक होड़ लगाकर उड़ें, या तो क्षितिज तक पहुंच जाएं या फिर उनकी सांसें ही
थम जाए। पक्षी चाहते हैं कि भले ही उनको घोंसलों और डालियों से वंचित कर दिया जाए, लेकिन उनकी मुक्त उड़ान में बाधा न डाली जाए। उन्होंने कहा भी है कि नीड न दो चाहे टहनी का, आश्चर्य छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन जो है हमारी जो उन्मुक्त जो उड़ान है उसमें पंख दिए हैं हमें, तो हमारी जो उन्मुक्त उड़ान है उसमें आप विघ्न मत डालो। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, जो तीसरा प्रश्न है वो है भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पे पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने को स्वतंत्र हो, इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थल सीमा नहीं है, वो आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन क्षितिज को छूने की उसकी अभिलाषा है, वो जीवन में सर्वोच्च लक्ष्यों को पाने की चाह का प्रतीक है। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है, पराधीन नहीं। अब अपने जो है सवाल है कविता से आगे। यहाँ पे देखो, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, क पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। ख में है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख की किस प्रकार की होगी, लिखिए। तो क में लिखते हैं कि बड़ी से बड़ी सुख सुविधाएं भी आजादी का विकल्प नहीं हो सकती। उड़ना पक्षियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पिंजरों में बंद करके हम उन्हें उड़ान से वंचित कर देते हैं, अतः पक्षियों को पालने का यह ढंग उचित नहीं है, यह उन पर क्या है, अत्याचार है। ख में क्या था हमारे कि क्या आपने कोई पक्षी जो है पाला है, उसके बारे में इसका उत्तर ये है कि मैंने अपने पड़ोस में एक सज्जन को कबूतर पालते हुए देखा है। उन्होंने घर के आंगन में कबूतरों के रहने के लिए दड़बे यानी कि घोंसले बनाए हैं और वह सुबह शाम उनको आकाश में उड़ाते हैं। उन्होंने छत पर एक ऊंचा मचान या छतरी बना रखी है जिस पर कबूतर बैठते हैं। वह 2 बार कबूतरों को दाना खिलाते हैं। ऐसा आप अपने घर के आसपास यदि कोई पक्षी को पालते हैं, या अपने घर में भी यदि आप कोई पक्षी को पालते हो, तो अपने विचार लिख सकते हो कि हमने ये पक्षी को पाला, इसको हम दाना देते हैं, इसको हम पानी पिलाते हैं, इसको हमने घोंसला बनाया है। तो आप अपने विचार भी इसमें लिख सकते हो। अब दूसरा इसमें प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण की भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। देखो विद्यार्थियों, इसमें अपने विचार लिखने हैं। अब देखो मेरे विचार मैं आपको बता देती हूँ कि पक्षियों को पालने वाले लोग उन्हें प्राय पिंजरों में बंद करके रखते हैं। अपने मनोरंजन की खातिर ये लोग पक्षियों को उनकी स्वाधीनता से वंचित कर देते हैं। वे उनके लिए सुंदर और मूल्यवान पिंजरा बनाते हैं, उनको स्वादिष्ट पदार्थ खाने को देते हैं, यह भूल जाते हैं कि कोई भी सुख सुविधा आजादी का स्थान नहीं ले सकती। इस प्रकार पिंजरा पक्षी की स्वतंत्रता का हरण करता है और उसके साथ ही पक्षियों को बंदी बनाकर जो है रखने से पर्यावरण पर भी कुप्रभाव पड़ता है। प्रकृति के संतुलन चक्र में हर प्राणी का अपना स्थान और महत्व है, उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप संतुलन को अस्थिर करता है। तो विद्यार्थियों, आज की कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें उन्मुक्त आसमान में उड़ने देना चाहिए। उन्हें हम दाना पानी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें हम पिंजरे में बंद करके नहीं, बल्कि उनको स्वतंत्रता के साथ हम दाना पानी उनके लिए रख सकते हैं और उन्हें उड़ने का पूरा मौका देना चाहिए। हमें अपने मनोरंजन के लिए किसी भी पक्षी को जो है पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का जो पाठ है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।